और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी में मदरसों पर कार्रवाई के दौरान तनाव के हालात। आपको बता दें कि मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, जिस वक्त की तनाव के हालात देखने को मिले। हल्द्वानी के इंदिरा नगर का मामला है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में एसडीएम समेत कई पुलिस लोग जख्मी हुए हैं। मामले में सीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने सीएस और डीजीपी को मीटिंग में बुलाया है। हल्द्वानी में मदरसों और नमाज वाली जगह पर बुलडोजर एक्शन के बाद भारी मुखालफत देखने को मिली है। इल्जाम है कि यहाँ कुछ खवातीन और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। दरअसल ये वारदात एनक्रोचमेंट के वक्त की बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि काफी लंबे वक्त से हल्द्वानी में गैर कानूनी जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। निगम और लोकल इंतजामिया की मदद से कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिलहाल मामले में हालात तनाव के बने हुए हैं। लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना। आपको बता दें कि हल्द्वानी का मामला है। मदरसों पर कार्रवाई की जा रही थी, जिस दौरान यहां पर तनाव के हालात पैदा हुए और पुरतशद्दुद ये झड़प होती हुई नजर आई। हल्द्वानी के इंदिरा नगर का मामला है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पथराव में एसडीएम समेत कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। मामले में सीएम ने अब हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आपने सुना। आपको बता दें कि सीएम ने सीएस और डीजीपी को इस मीटिंग में बुलाया और हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बताया गया कि मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए जब इंतजामिया की टीम यहाँ पर पहुंची, बुलडोजर के साथ तो लोगों ने पथराव कर दिया और पुलिस टीम के कई जवान भी जख्मी हुए इस पथराव के दौरान। हल्द्वानी में मदरसों और नमाज वाली जगह पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा था, जिसके बाद भारी मुखालफत का सामना करना पड़ा। लोग यहां पर सड़कों पर उतरे और लोगों ने एहतजाज किया है। इल्जाम है कि यहां कुछ खवातीन और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल ये वारदात एनक्रोचमेंट के वक्त की बताई जा रही है। तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इजाफी टुकड़ियों की तैनाती की खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद दी। उन्होंने कहा कि इजाफी टुकड़ियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के हालात को बेहतर बनाया जा रहा है। जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू भी फिलहाल नाफिज कर दिया गया है ताकि हालात को जल्द अज जल्द पुरसुकून बनाया जा सके। जानकारी दे दें कि काफी लंबे वक्त से हल्द्वानी में गैर कानूनी जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। निगम और लोकल इंतजामिया की मदद से ये कार्रवाई की गई, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल मामले में अभी मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल तैनात है। इजाफी टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है ताकि जो हालात है उन्हें मामूल पर लौटाया जा सके। साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज करने की बात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से खुद कही गई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है ताकि तनाव के हालात अब बेहतर किए जा सके और जो भी कसूरवार पाए जाएंगे, जिन्होंने भी इस पथराव की शुरुआत की थी, जिन्होंने भी पुरतशद्दुद करने की कोशिश एहतजाज को की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुँचा रहे हैं। हल्द्वानी का मामला है, जहाँ पर मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची इंतजामिया की टीम। बुलडोजर लेकर ये टीम पहुंची थी, जिससे लोगों में गुस्सा देखने को मिला और लोग इसकी मुखालफत करते हुए सड़कों पर उतर आए और तभी पुलिस पर पथराव किया गया। कई पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों में आगजनी की गई थी। मदरसों पर कार्रवाई के दौरान ये पूरा तनाव हुआ है। लगातार इस तरह की मुहिम हल्द्वानी में चलाई जा रही है, जहां पर गैर कानूनी तामीरात को गिराने का, उसे मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, नमाज वाली जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा था और इसी वजह से लोगों में गुस्सा देखने को मिला। भीड़ इसकी मुखालफत करने के लिए सड़कों पर उतरी और पुलिस पर पथराव करती हुई आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा
MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया। और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है। और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है। और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है। और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।